व्यवस्थित विवरण अध्याय 11। तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्यार करना और उसकी तरफ तुम्हारा जो फर्ज बनता है उसे हमेशा पूरा करना और उसकी विधियों, न्याय सिद्धांतों और आज्ञाओं का सदा पालन करना। तुम जानते हो कि आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों से नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से मिलने वाली तालीम, उसकी महानता और उसके बढ़ाए शक्तिशाली हाथ के कारनामे नहीं देखे हैं और न ही कभी उनका तजुर्बा किया है। तुम्हारे बच्चों ने वे सारे चिन्ह और चमत्कार नहीं देखे जो परमेश्वर ने मिस्र में किए थे, न ही उन्होंने देखा कि उसने राजा फिरौन और उसके पूरे देश का क्या किया था, और उसने मिस्र की सेनाओं का, फिरौन के घोड़ों और युद्ध रथों का क्या हश्र किया था जो तुम्हारा पीछा करते हुए आए थे। कैसे यहोवा ने उन्हें लाल सागर में डुबाकर हमेशा के लिए मिटा दिया था। तुम्हारे बच्चों ने यह भी नहीं देखा कि जब तुम वीराने में थे तब से लेकर इस जगह पहुंचने तक परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, और उसने दातान और अबीराम का क्या किया जो रूबेन गोत्र के एलियाब के बेटे थे। कैसे सभी इस्राएलियों के देखते धरती फट गई और उन दोनों को और उनके घरानों और तंबों को और उनका सब कुछ निगल गई। यहोवा के ये सारे महान काम तुमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। तुम उन सभी आज्ञाओं का पालन करना जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तब तुम ताकतवर होगे और यरदन पार करके उस देश में जा सकोगे और उसे अपने अधिकार में कर पाओगे, और तुम उस देश में एक लंबी जिंदगी जियोगे जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, जिसके बारे में यहोवा ने शपथ खाकर तुम्हारे पुरखों से कहा था कि वह उन्हें और उनके वंश को यह देश देगा। तुम जिस देश पर कब्जा करने जा रहे हो वह मिस्र जैसा नहीं है जहाँ से तुम निकल आए हो। मिस्र में तुम्हें खेतों में बीज बोने के बाद कड़ी मेहनत से सिंचाई करनी पड़ती थी, जैसे सब्जियों के बाग की सिंचाई की जाती है। मगर तुम उस पार जिस देश में जाने वाले हो वह पहाड़ों और घाटियों से भरा देश है, और वहां की जमीन आकाश से गिरने वाली बारिश के पानी से सींची जाती है। वहां की जमीन की देखभाल करने वाला खुद तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। साल के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की नजरें हमेशा उस पर बनी रहती हैं, अगर तुम लोग पूरी लगन से मेरी आज्ञाओं को मानोगे जो आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, और अपने परमेश्वर यहोवा से प्यार करोगे और पूरे दिल और पूरी जान से उसकी सेवा करोगे। तो परमेश्वर तुम्हारे देश की जमीन के लिए वक्त पर बारिश देगा, पतझड़ और वसंत की बारिश वक्त पर होगी, जिससे तुम्हें अनाज, नई दाख मदिरा और तेल मिलता रहेगा। वह तुम्हारे मवेशियों के लिए मैदानों में भरपूर चरागाह देगा। इस तरह तुम्हें खाने की कमी नहीं होगी और तुम संतुष्ट रहोगे। मगर तुम सावधान रहना कि तुम्हारा मन बहक न जाए, जिससे तुम दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनके आगे दंडवत करने लगो। अगर तुम ऐसा करोगे तो यहोवा का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा और वह आकाश के झरोखे बंद कर देगा, जिससे बारिश नहीं होगी, तुम्हारी जमीन उपज नहीं देगी, और तुम देखते ही देखते उस बढ़िया देश में से मिट जाओगे जो यहोवा तुम्हें देने जा रहा है। आज मैं तुम्हें जो आज्ञाएं दे रहा हूँ उन्हें तुम अपने दिलों में उतार लेना और अपने अंदर बसा लेना, और यादगार के लिए अपने हाथ पर बांध लेना और माथे की पट्टी की तरह सिर पर लगाए रखना, और तुम इन्हें अपने बच्चों को सिखाना। इनके बारे में उनसे घर में बैठे, सड़क पर चलते, लेटते, उठते चर्चा किया करना। तुम इन्हें अपने घर के दरवाजे के दोनों बाजुओं पर और शहर के फाटकों पर लिखना, ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे उस देश में एक लंबी जिंदगी जिए, जिसके बारे में यहोवा ने शपथ खाकर तुम्हारे पुरखों से कहा था कि वह उन्हें देगा, और तुम और तुम्हारे बच्चे उस देश में तब तक बने रहें जब तक धरती के ऊपर आकाश बना रहेगा। आज मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्यार करना, उसकी बताई सब राहों पर चलना और उससे लिपटे रहना। अगर तुम इसका सख्ती से पालन करोगे और इसके मुताबिक चलोगे तो यहोवा तुम्हारे सामने से
सभी जातियों को भगा देगा और तुम उस देश से उन सभी जातियों को निकाल दोगे जो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर और तादाद में बड़ी है। तुम जिस किसी जगह पर कदम रखोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारी सरहद वीराने से लेकर लबानोन तक, महानदी फरात से लेकर पश्चिमी सागर तक फैली होगी। कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत नहीं करेगा। तुम उस देश में जहां जहां कदम रखोगे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वहां के लोगों में ऐसा खौफ फैला देगा कि वे तुमसे डरेंगे, ठीक जैसे उसने तुमसे वादा किया है। देखो, आज मैं तुम्हें यह चुनने का मौका देता हूँ कि तुम आशीष चाहते हो या शाप। अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं मानोगे जो आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ तो तुम्हें आशीषें मिलेंगी। लेकिन अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं नहीं मानोगे और उस रास्ते से फिर जाओगे जिस पर चलने की आज्ञा आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ और उन देवताओं के पीछे चलने लगोगे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे, तो तुम पर शाप पड़ेगा। जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में ले जाएगा जिसे तुम अपने अधिकार में करने वाले हो, तो तुम गरिजीम पहाड़ के पास आशीषों का और एबाल पहाड़ के पास शाप का ऐलान करना जैसा तुम जानते हो। ये दोनों पहाड़ यर्दन के उस पार पश्चिम में अराबा में रहने वाले कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बड़े बड़े पेड़ों के पास है। अब तुम यर्दन पार करोगे और उस देश को अपने अधिकार में कर लोगे जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देने वाला है। जब तुम उस पर अधिकार कर लोगे और वहां रहने लगोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम उन सभी कायदे कानूनों और न्याय सिद्धांतों का पालन करोगे जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ।